आपने सफलता के लिए क्या पे कर रहे हैं? पे तो कर ही रहे हैं आप, क्योंकि धैर्य लगा रहे हैं, सर्वाइवल के लिए पैसा लगा रहे हैं, यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर भी पैसा लगा रहे हैं, लेकिन सफलता की कीमत चुकानी ही पड़ती है। इसको हावी मत होने दीजिए। दिस इज नॉर्मल प्रोसेस, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। अपने ड्रीम्स को फाइंड आउट करो, कोई भी साध्य संकल्प सपने को फाइंड करो कि मुझे चाहिए क्या। हम रिफ्रेश कर रहे हैं जल्दी जल्दी चीज़ों को। एक लिस्ट बनाइए ड्रीम की, वो बनाई होगी, जिन्होंने नहीं बनाई, जो नए सेल्स में आए, ये काम करिए। मैं आज वो नहीं बनवा रहा हूं आपसे, केवल आगे बढ़ रहा हूं। एक ड्रीम की लिस्ट बनाइए। इस समय सीनियर्स का काम है, मैं कई सारी चीजें आज बताऊंगा करने के लिए, जो स्टेप्स हैं सफलता के, जो मैंने नहीं बनाए, वो सक्सेसफुल लोगों ने बनाए हैं, फॉलो किए हैं सक्सेसफुल लोगों ने। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सिस्टम बनाया है। इनमें से बहुत सारे स्टेप्स मैंने खुद फॉलो किए हैं, मैंने फॉलो करते हुए लोगों को देखा है। बाइक से लेकर जैगुआर तक की जर्नी में, डिस्कवरी मर्सिडीज की जर्नी में लोगों को फॉलो करते हुए देखा है। वही स्टेप आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब सीनियर्स का काम क्या है? क्या वो स्टेप फॉलो कर रही है मेरी टीम, जो नया आया है सेल्स में या पुराना है सेल्स में, जो स्ट्रगल कर रहा है इस समय, उसको उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए? तो क्या वो जो सक्सेस के स्टेप्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं? ये आपको अभी देखना है, समझना है, और वो फॉलो करा के लेना है कि मेरी एक एक टीम के पास जाना है और उसको चेक करना है कि ये जो काम है उसको एक एक छोटी छोटी चीज को इग्नोर मत करिए। ये सब वेल डिजाइंड सिस्टम है जो सक्सेसफुल लोगों ने डिजाइन किया है। तो ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं हमारी टीम, हमारे लोग? ये हमारा काम है एज ए सीनियर। हम उनके घरों में जाएं, उनसे मिलें, वो चीज़ कर रहे हैं कि उनकी डायरी चेक करें। जो जो मैं बताऊंगा वो सारी चीज़, कुछ चीज़ें आपको यहाँ कराऊंगा, कुछ चीज़ें आपको करने के लिए बोलूँगा मीटिंग में, कुछ काम करने के लिए। तो आपको थ्रू द आगे के दिनों में करना है अच्छे स्टूडेंट की तरह। तो चीज़ें काम करेंगी, मेरे बोलने मात्र से नहीं करेंगी। आप उन पर एक्शन में आएंगे तो चीज़ें काम करने लगेंगी। तो लिस्ट बनाइए आज, अपने ड्रीम को, अपने जो आप चाहते हैं उनको रिफ्रेश करते रहिए टाइम टू टाइम। कैसे करेंगे वो हम बात करेंगे। उनको स्पेसिफाई करिए। कार चाहिए इतने से नहीं चलेगा, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए इतने से नहीं चलेगा, कैसी चाहिए, कौन से मॉडल की चाहिए, किस कलर की चाहिए, उसका ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है। ये क्यों, उसकी हम बात करेंगे कि क्यों ये ज़रूरत है ऐसा सब करने की। एक विजन बोर्ड बनाइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सारे सीनियर्स ध्यान दें, इवन अपना भी बनाएं। आप अपने ड्रीम्स को और आगे के लेवल पर लेकर जाएं। बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव किया है, लेकिन फिर मैं आ रहा हूँ, एक सेल्समैन न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस का 8% सेल करता है। तो आप लाखों की इनकम पे पहुँच गए हैं, बहुत सारे फॉरेन टूर आपने किए हैं, नाम भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन क्या यहाँ से और आगे के ड्रीम्स में नहीं जाया जा सकता? तो आप सबको भी विजन बोर्ड बनाने की ज़रूरत है। विजन बोर्ड क्या होता है, क्यों बनाना है, वो हम बात करेंगे, कैसे बनाया जाता है। सफलता का प्रोसेस पुराने लोगों को शायद मैंने शेयर किया है, लेकिन नए लोग वापस समझ लें, पुराने लोग रिफ्रेश कर लें कि कैसे कोई भी सफलता किसी भी फील्ड में क्या करने से मिलती है, क्या फॉलो करने से मिलती है, क्या है वो प्रोसेस। तो सबसे पहले सफल होने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? एक व्यक्ति जो स्वप्नदर्शी है, उसको हमने साधक कहा है, जो साधना करने के लिए तैयार है, जो मेहनत करने के लिए तैयार, जो कमिटमेंट करने के लिए तैयार है, उसको हमने साधक नाम दिया है। कि एक साधक है जो जीतना चाहता है, जो सिद्धि चाहता है, सफलता रूपी सिद्धि। तो एक साधक चाहिए, जो साधक बने स्थिति का व्यक्ति चाहिए। स्पिरिचुअल वर्ड है ना थोड़ा, साधक और सिद्धि, ये सब स्पिरिचुअल दुनिया में यूज होते हैं, लेकिन वहां से सीखे हम। सिद्धि का प्रोसेस आपने बहुत सारे लोगों ने सुना, जब सिद्धि के प्रोसेस में जाते हैं, जब कोई मंत्र सिद्ध करते हैं, जब किसी देवी देवता को सिद्ध करते हैं, हाँ, जब किसी एनर्जी को सिद्ध करते हैं, तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं उस प्रोसेस में। इतना आसान नहीं है वो, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। तो हर फील्ड में ऐसा रहता है। अब फिर आप उस साधक को क्या देखना है? एक साध्य डिसाइड करना है, एक सपना डिसाइड करना है, मुझे जीवन में चाहिए क्या। वो सपना
ये प्रोसेस है कि एक साधक है जिसको एक संकल्प बनाया, उसने एक सपना बनाया, मुझे जीवन में ये चाहिए। उसके बाद अगला स्टेप आता है साधन चाहिए, कि सपना तो बना लिया, अब साधन क्या होगा। बिना साधन के आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, तो सही साधन होना चाहिए मेरे पास। अब साधन भी आ गया, अब साधन आने से भी नहीं चलेगा। साधन आने के बाद मैंने चुनाव किया रियल एस्टेट बिजनेस, मैंने चुनाव किया मुझे रियल एस्टेट बिजनेस के माध्यम से ये सपना पूरा करना है। तो फिर अगला स्टेप आता है अब साधना करना है। साधना में क्या होगा, साधना इन्वॉल्व सीखना, सीखना होगा उस फील्ड के बारे में, डिटेल्स में जाना होगा, गहराई में उतरना होगा, डूबना होगा, और फिर उसके बाद समय लगेगा। फिर आप काम कर रहे हैं और संघर्ष लगेगा, स्ट्रगल होगा, यहां धैर्य की जरूरत है। आप साधना कर रहे हैं, कमिटेडली सीख रहे हैं, समय लग रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, कई बार नहीं आ रहे, फिर आप संघर्ष हो रहे, फेलियर्स हो रहे, उतने रिजल्ट्स नहीं आए, सर्वाइवल के इश्यूज आ रहे हैं। इस समय 2-3 महीने से ये स्ट्रगल ही तो है, संघर्ष ही तो कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं, धैर्य की परीक्षाएं हो रही है कईयों की, कई लोग चले भी गए। ठीक है, सबका अपना अपना जीवन है, सबके अपने जीवन की वरीयता है, सबकी एक अपने को झेलने की शक्ति है। जिसकी झेलने की शक्ति ज्यादा होती है वही जीतता है। यदि आपने निर्णय किया है तो झेलने की शक्ति बढ़ाइए, सर्वाइवल की शक्ति बढ़ाइए। ये डायलॉग नहीं है, ये इसलिए नहीं कि माल नहीं आया, ये नहीं आया, हर फील्ड में ये कहानी है। कोई भी साधक क्यों सिद्धि, जब ये समय और संघर्ष इसको झेल जाता है तब जाके सिद्धि और सफलता मिलती है। कोई एक लड़के ने डिसाइड किया मुझे अच्छा क्रिकेटर बनना है, बल्लेबाज बनना है, तो ये डिसीजन नहीं करता है कि मैं 2 साल मेहनत करूंगा, 14 साल की उम्र में कोशिश किया, 15 साल की उम्र में 5 साल कोशिश करूंगा, 19 साल तक इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया, नहीं तो साला बंद कर दूंगा। ये नहीं करता, वो जब तक कोशिश करता है जब तक कि सिद्धि मिल ना जाए, सफलता मिल ना जाए, सिलेक्शन हो ना जाए। ये हर फील्ड में, यदि आपका मन इस तरह से प्रोग्राम्ड है, इस तरह से प्लान्ड है कि जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक मैं इस फील्ड में सरवाइव करूंगा, इसका मतलब आप सीरियस है, इसका मतलब आप बड़ी सफलता के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप बड़ी सफलता मिलेगी ही, ये प्रोसेस जो फॉलो करेगा। लेकिन आप केवल कुछ रोटी कपड़ा मकान के जुगाड़ के लिए 15, 20, 25, 50 हजार के लिए आ रहे हैं तो कभी भी छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि जैसे 20-25 हजार का जुगाड़ कहीं और हो गया वहां चले जाएंगे आप, क्योंकि आप छोटा केवल 20-25 हजार तक ही देख रहे थे कि घर चल जाए फिलहाल। अब बड़ी सफलता या बड़े ड्रीम देख ही नहीं पाए थे जो इस बिजनेस में मिलते हैं, जो इस बिजनेस में पूरे होते हैं। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से ही को फॉलो करके बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं लोगों ने पाई हैं। इसी प्रोसेस से लोग सफल हुए, इसी प्रोसेस से कोई भी स्पोर्ट्समैन, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी स्पिरिचुअल व्यक्तित्व इसी फील्ड से सफल हुआ है। वो ऐसे नहीं कि किसी को लगा मुझे मोक्ष है, किसी को लगा मुझे शिव को प्रसन्न करना है, किसी को लगा मुझे हनुमान को प्रसन्न करना है, किसी को लगा मुझे खुदा ईश्वर को, अल्लाह को प्रसन्न करना है, तो फिर ऐसे नहीं होता है, हे ईश्वर मुझे तेरा दर्शन चाहिए, मुझे कुछ वरदान चाहिए, 2 साल काम करूंगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 1.5 साल हो गया अभी तक आया नहीं, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पूरा आधा घंटा 1 घंटा रोजाना करता हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 2 साल हो गया अब आया नहीं तो भाड़ा में चल। ऐसे होता है कि ऐसा बताया देते हैं भागीरथ ने 10,000 साल तपस्या की। अब ठीक है, वो 10,000 नहीं होगा, 1,000 होगा, 1,000 नहीं होगा, 100 होगा, अरे 100 नहीं होगा 10 होगा, 1000 हटा दो, पर वो ऐसे नहीं आए थे, मुझे अपने पूर्वजों को, गंगा जी को लाना है और तृप्त कराना है, तर्पण करना है, मेरे जो पूर्वज जो अतृप्त रह गए उनका श्राद्ध करना है, और गंगा जी को लाना है शिव के माध्यम से। हे शिव, मैं राजा हूं, भगीरथ हूं, मेरे पास केवल 2 साल का समय है, चल तू ज्यादा करता तो 3 साल दिए तुझको, 30 साल के अंदर आजा, गंगा जी को भी भेज और अपनी जटा में तू ही संभालियो। और लग गए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे नहीं,
वो जब तक लगे रहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, दाढ़ियाँ बढ़ जाती हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दाढ़ियाँ बढ़ जाती हैं, जटाएं बढ़ जाती हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दीमक लग जाते हैं ओम नमः शिवाय, साधना की समाधि की उस अवस्था में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सब एक रूप हो जाते हैं। जानवर इधर उधर घूमते हैं, खाते नहीं, वो एनर्जी का वो स्तर घूमते रहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो जब तक करते रहते हैं जब तक उनका इष्ट प्रसन्न होकर उसके सामने नहीं आता, बोल तुझे चाहिए क्या, दैट इज कॉल्ड सिद्धि, दैट इज कॉल्ड सफलता। वंस यू डिसाइडेड इन दिस फील्ड कि मुझे इस फील्ड में बड़ी सफलता, मेरे सपने पूरे करने हैं, तो थोड़ा समय दीजिए। ये मन की अवस्था है कि 2 महीने 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आप उस दिन जीत जाते हैं। ये माइंडसेट है, सक्सेसफुल लोगों के माइंडसेट से मैच करना पड़ेगा। उस दिन आप जीत जाते हैं। सक्सेसफुल लोग ये नहीं कहते मुझे इतने साल में, इतने महीने में, वो माइंडसेट बनाइए, मन की प्रोग्रामिंग को बदल के रख दीजिए। जब तक कि मैंने जो सपने बनाए हैं वो पूरे नहीं हो जाते, तब तक मैं इस फील्ड में टिका रहूंगा, लगा रहूंगा और पूरा किए बिना छोड़ूंगा नहीं। देन दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द एनर्जी लेवल, दिस इज द माइंडसेट, दिस इज द प्रोग्रामिंग जो आपको इस मन की करने की जरूरत है। केवल मन से खेल हो रहा है, इसका तो जुगाड़ है, मन खेल रहा है, इसको संभालने की जरूरत है बस। कुछ पहाड़ नहीं टूट रहा। 22 मार्च 2020 या 24 मार्च 23 मार्च कौन सा था जब लगी? 22 मार्च को जब आए हमारे वो, उनका तो लाइव आना ही लफड़ा लगता है, हाँ, कब आ जाए और कब क्या घोषणा कर दें, हैं। जब वो आए, और पहले कितने दिन का लगाया था? 21 दिन का। भाई साहब कईयों को ये लगा बाप रे 21 दिन कहीं नहीं, बाहर नहीं, पड़ोसी से भी नहीं मिलना। वो तो उन्होंने ये नहीं कहा घर में भी किसी से मत मिलो, यहां तक छूट दे दी उन्होंने, घर में तो मिल लो। पर कई लोग परेशान हो गए, कैसे चलेगा रे, घर से बाहर नहीं, बच्चे भी नहीं खेलने जाएंगे, ये नहीं होगा रे। और कई लोग जो जिनको घर से बाहर जाने की आदत थी वो भी सोचे क्या होगा, कैसे चलेगा रे जीवन। पत्नी को पता ही नहीं था ये, ऐसा लगता था मानसिक रूप से, रे कैसे बाहर नहीं जाएंगे, मिलेंगे नहीं लोगों से, जुलेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, जीवन चलेगा कैसे। कईयों का वो शौक, बोले घर में बन नहीं सकता। ऐसा लगा था जीवन चलेगा कैसे, लगा था कि नहीं कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर ऑटोमेटिक मन और शरीर को एक रूटीन से बन गए सबके, सबने अपनी अपनी सोच के हिसाब से रूटीन बना ली। 80 साल भी पहले यही जीवन था, 80 साल पहले भी यही जीवन था जो आज है, जो आज है। ये मेरा ये ईश्वर की तरफ से थप्पड़ है क्या? थप्पड़ है, सुधर जा रे बावले। हाँ बिल्कुल सही थप्पड़ है। लेकिन धीरे धीरे ध्यान से समझिए मन कैसे काम करता है। धीरे धीरे मन ने कहा भैया बाहर, फिर भी कई लोगों ने अरे बेकार गया, कई लोग निकले घुमाओ पुलिस, कई लोग निकले नहीं, कई लोग तो खुद डंडे खा के सुधरे। कईयों ने दूसरों को टीवी में डंडे खाते हुए मुर्गा बनते हुए देखा, पुलिस वाला ना अंदर ही पड़ा रहे भैया। तो मन तैयार हुआ कि नहीं बोलो। लेकिन शुरू में क्या लग रहा था, ये कैसे पॉसिबल है, ये सब मन का है। तो मन को तैयार करो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। यही प्रोसेस है। यदि बड़ी सफलता चाहिए, रोटी पानी का जुगाड़ चाहिए, तो वो तो आजकल 10-15 हज़ार कहीं भी मिल जाते हैं। आप 8 घंटे 10 घंटे कई जगह काम करते हैं, आपको मिल जाता है और उसमें चल जाता है। लेकिन सपने के लिए आपको इस प्रोसेस से गुजरना हो। Fearless.